बार्गेनिंग आती है? अगर नहीं आती है तो सीख लो, क्योंकि बिजनेस बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। किसी भी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर से डील करने के लिए तुमको बार्गेनिंग आना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो तुम्हें प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई पड़ने वाली है। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कैसे तुम्हारे को अपने प्रोडक्ट के लिए होलसेलर मैन्युफैक्चरर ढूंढने हैं। इसमें हम 6 तरीके बताने वाले हैं जिसकी मदद से तुम अपने प्रोडक्ट के लिए होलसेलर मैन्युफैक्चरर ढूंढ सकते हो और वहां से कम प्राइस में अपना प्रोडक्ट बाय कर सकते हो और उसको 4x से 5x टाइम पर बेच सकते हो ऑनलाइन अपने स्टोर के थ्रू। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैसे तुम्हारे को अपने होलसेलर मैन्युफैक्चरर से डील करना है, मतलब बार्गेनिंग करना है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट होते हैं जैसे एमओक्यू हो गया, शिपिंग कॉस्ट होगी, सीपीयू हो गया, डिफेक्टिव पॉलिसी होगी और भी फलाना ढिमकाना काफी सारी चीजें होती हैं। सब चीज के बारे में डिटेल से तुमको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, क्योंकि ये वो पॉइंट है जिससे तुम बार्गेनिंग करोगे अपने होलसेलर मैन्युफैक्चरर के साथ। वो पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो हम पहले सारे मैन्युफैक्चरर होलसेलर बताएंगे कैसे ढूंढने, उसके बाद हम तुम्हारे सामने वो पॉइंट रखेंगे कैसे तुम्हारे को उनके साथ बार्गेनिंग करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में हम रखेंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, स्मॉल बिजनेस ओनर है, उसके लिए वो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तुम पूरी वीडियो मत देखना, बस वो पॉइंट जरूर देखना। उसके बगैर अगर तुमने वो नहीं देखा तो तुम अपना बिजनेस या अपने नए बिजनेस को लॉस में ले जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी भाई। शुरू होने से पहले एंड कर दोगे तुम। हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो, शुरू होने से पहले एंड कर दोगे। बट उससे पहले कमेंट करके मेरे को ये बताओ, ओल्ड कमेंट टाइप करना और अब तक तुम मैन्युफैक्चरर कैसे ढूंढ रहे थे वो टाइप करना। फिर इस कमेंट को पॉज करके पूरी वीडियो देखने के बाद न्यू कमेंट टाइप करके बताना कि तुम मैन्युफैक्चरर किस तरीके से ढूंढोगे, क्योंकि हम इसमें तुम्हारे काफी सारे तरीके बताने वाले हैं और ऐसा करने से हमें ये पता चलेगा कि हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो आपकी कितनी हेल्प कर रही है, कितनी वैल्यू ऐड कर रही है आपके लिए। हाँ, और वीडियो को लाइक करके तुम ये जता सकते हो कि हाँ वीडियो बहुत ज्यादा वैल्यूबल होने वाली है। अगर ना पसंद है डिसलाइक करना, डेफिनेटली हम वो भी देखते हैं। अगर ज्यादा डिसलाइक होंगे तो हम इससे और खतरनाक वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। अगर वैल्यू ऐड हो तो लाइक जरूर करना, इससे बहुत ज्यादा पता चलता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और इस कमेंट के करने से आपको खुद ही पता चलेगा कि आपको इस वीडियो को देखने से क्या डायरेक्शन मिली है, हाँ, क्या नॉलेज मिली है, क्या वैल्यू ऐड होगी, आपको क्लियर पता चलेगा। आप खुद का वेरिफिकेशन कर पाओगे अपने आप। मैन्युफैक्चरर ढूंढने का सबसे पहला तरीका होने वाला है हमारा गूगल, और गूगल पे हमें सर्च करना है मैन्युफैक्चरर नियर मी। जैसे हम यहाँ पर सर्च करेंगे तो हमारे सामने काफी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर मोर प्लेस करके भी काफी सारे ऑप्शंस खुलेंगे। हमें वहाँ पे अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग वेबसाइट देखनी है, उसके रिव्यूज देखने हैं, और फिर उसके बाद ये सब चीजें सेलेक्ट करने के बाद आपको वहाँ पे ऑफलाइन जाके चेक करना है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, कि प्रोडक्ट कैसा है। क्योंकि यहाँ पर ना तुम्हारे को काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे दुर्गा मैन्युफैक्चरर, के केमिकल्स। इसमें तुम्हारे को ढूंढना पड़ेगा कि तुम्हारी कैटेगरी में कौन सा मैन्युफैक्चरर डील कर रहा है। ये मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है या रिटेलर है। रिटेलर से लोगे तो काफी सामान महंगा पड़ने वाला है। मैन्युफैक्चरर या होलसेलर ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश करना, क्योंकि वहां से तुम्हारे को कॉस्ट इफेक्टिव पड़ने वाला है। और अगर तुम्हारे को ब्रांडिंग वगैरह करवानी होगी तो वो भी वो करके दे देगा, अगर वो मैन्युफैक्चरर होगा तो। नहीं तो तुम ब्रांडिंग के लिए अलग से टूल वगैरह ले सकते हो, बाय कर सकते हो, मशीन्स वगैरह आती हैं, वो भी अगर तुम्हारे को चाहिए बताएं हम तो बता देना, कमेंट कर देना, वो भी बताएंगे। क्योंकि यहाँ पर जैसे काफी सारे आ रहे हैं, तुम्हारी सिटी के अकॉर्डिंग है, जहां भी तुम रहते होंगे उसके अड़ोस पड़ोस के जितने मैन्युफैक्चरर होलसेलर होंगे ऐसा सर्च करने से आ जाएंगे। जैसे आनंद फूड कैटेगरी, जो फूड कैटेगरी में डील करता है उसके लिए यूजफुल होने वाला है। जैसे अनमोल टेक्सटाइल हो गया। अब इसमें क्या हो सकता है कि यहाँ पे तुम अपने प्रोडक्ट का नाम भी डाल सकते हो। हाँ। कि मतलब मान लो क्लॉथिंग है तो यहाँ पे क्लॉथिंग डाल दो, क्लॉथिंग डाल के क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरर नियर मी। क्लॉथिंग से रिलेटेड जितने भी जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे आसपास के वो तुमको यहाँ शो हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर तुम देख भी सकते हो डॉट डॉट ये जितने हैं ना सारे मैन्युफैक्चरर्स दिखा रहा है, बट इसमें कहीं ना कहीं रिटेलर वगैरह भी होंगे। तुम आइडिया ले सकते हो कि तुम्हारे को ना यहाँ काफी मेहनत की जरूरत होने वाली है। क्योंकि अगर एक बार तुमने प्रोडक्ट ढूंढ लिया ना कि अपना जो तुमने प्रोडक्ट ढूंढा था उसके मैन्युफैक्चरर होलसेलर मेहनत करके ढूंढ लिया, ये ढूंढने का क्या फायदा होने वाला है, तुम्हारे को प्रोडक्ट की कॉस्ट कम पड़ने वाली है और हाई क्वालिटी का जितना ढूंढोगे उतना बढ़िया, क्योंकि तुम उसको बेस्ट प्राइस में बेच सकते हो, जिससे तुम्हारा कस्टमर दोबारा वापस तुमसे आगे खरीदेगा। तुम्हें यहाँ से अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपना ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर ढूंढना है। हाँ, फिर वहां जाके क्वालिटी वगैरह चेक करनी है, क्या है क्या नहीं है, सारी चीजें। और ऑफलाइन तो क्वालिटी जाके चेक करनी ही है उससे, क्योंकि तुम्हें ही चीजें सीखने के लिए मिलेगी। क्योंकि बिगिनर हो तो फिर तो ये चीजें जरूरी हैं, ताकि उनसे भी तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिले। और कैसे डील करनी है वो वीडियो के हम एंड में बताएंगे। अब तुम यहाँ अलग अलग तरीके सर्च कर सकते हो, जैसे क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरर नियर मी। अभी क्लॉथिंग करा
रहा था, अब स्टेशनरी का तुम्हें कर क्या लो करना या है कुछ कि भी। जैसे प्रोडक्ट है तुम्हारा कोई सा ही वो डाल लो, मैन्युफैक्चर लिखो नियर मी, ठीक है। या ये कर सकते हो जैसे प्रोडक्ट वो कि मैं एक बार एग्जांपल देता हूं तो अपने लिए अलग कर लेना, जैसे क्लोथिंग सप्लायर नियर मी या क्लोथिंग होलसेलर नियर मी, या ये डाल सकते हो क्लोथिंग डिस्ट्रीब्यूटर नियर मी। क्योंकि जो होलसेलर या मैन्युफैक्चर होता है ना, इनकी वेबसाइट या एसईओ वगैरह बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है। इनकी वेबसाइट या मतलब ये ऑनलाइन भी लिस्टेड नहीं होते हैं बहुत सारे, तुम्हारे को पता ही होगा कि किसी की वेबसाइट नहीं, किसी की कुछ नहीं है, तो मतलब इनको ढूंढना पड़ता है और ऑनलाइन मिलेंगे नहीं तो इनको ऑफलाइन ढूंढना पड़ता है। तो दूसरा तरीका हमारा यही होने वाला है कि ऑफलाइन वाला जो तरीका है उनको कैसे ढूंढेंगे, तो हमारा दूसरा तरीका होने वाला है रेफरेंस का। अब इसका मतलब क्या है कि अपने पापा वगैरह से पूछ लो या अपनी मम्मी वगैरह या अपने रिश्तेदार जो भी चाचा ताऊ जो भी हैं उनसे तुम पता करो कि हाँ मुझे इस टाइप का कुछ मटेरियल चाहिए क्लॉथिंग से रिलेटेड, तो क्या पता वो तुम्हारी हेल्प कर दे, उनको कुछ पता हो कि उनको कोई आइडिया हो, जैसे सुना हो कहीं उनके दोस्त वगैरह हो, तो रेफरल से ना बहुत आसान हो जाता है कि कोई अगर ऑनलाइन नहीं है ऑफलाइन मार्केट में है तो वहां से उनको आइडिया होता है कई बार कि अपने से बड़े जो है ना उनको कई बार पता होता है अच्छा ये सामान यहाँ मिल सकता है, ये यहाँ मिल सकता है, अच्छा इसकी फैक्ट्री यहाँ है, क्योंकि वो कई सारी जगह घुमा हुए होते हैं तो उनसे काफी आइडिया मिल जाता है। ये तुम्हारा कोई दोस्त वगैरह हो जो इस कैटेगरी में डील कर रहा हो या कोई तफरीबाज आदमी हो जो मतलब पूरा मतलब मेरे को नहीं आइडिया, पर ये रेफरेंस वगैरह वाला काम काफी काम करता है। बहुत सारी चीजें ऐसे जैसे विशाली को नहीं पता होता है तो वो पापा से पूछ लेती है अपने और वहां से मतलब बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि भाई साफ सी बात है उनको मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है हर चीज का। वो मार्केट में वैशाली से ज्यादा घूमे हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं इस मामले में। तो इसलिए हमने सेकंड पॉइंट यही रखा रेफरेंस वाला, क्योंकि हमारे को इससे मदद मिली है तो डेफिनेटली आपको भी इससे मदद मिलेगी। क्योंकि रेफरेंस से क्या है थोड़ा बहुत तुम्हें ट्रस्ट भी मिल जाता है कहीं ना कहीं कि हाँ चलो ये बंदा ठीक होगा, कि हम इससे कुछ और चीजें भी पूछ सकते हैं। अब ऐसा है कि जैसे तुमने अपने पापा से कहा, तुम्हारे पापा अगले 4-5 बंदों से पूछेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लीड मिलने के चांसेस होंगे, अच्छा ये वो फलाना करके, है ना, बाकी तुम देख लेना। अब हम चलते हैं अपने तीसरे तरीके की तरफ कि हमारे को होलसेलर या मैन्युफैक्चरर कैसे ढूंढने। अब इसमें हम यूज करेंगे एक वेबसाइट का जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है होलसेलर या मैन्युफैक्चरर ढूंढने के लिए। अब हम चलते हैं अपने उस वेबसाइट की, उसका नाम होने वाला है इंडिया मार्ट। कौन सी वेबसाइट? इंडिया मार्ट। यहाँ पर देख सकते हो आप indiamart.com, ठीक है। यहाँ पर हम चलेंगे, हमारा जो भी प्रोडक्ट है ना, जैसे हम डाल देते हैं यहाँ पर माउस पैड, जैसे मैंने सर्च भी कर रखा है माउस पैड, ठीक है। माउस पैड डाल दिया हमारे को और ये सर्च होकर हमारे सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर तुम एक बार थोड़ा सा टूल का आइडिया दे देते हैं, जैसे यहाँ पर ऑल इंडिया आ रहा है, यहाँ पर तुम अपनी सिटी वगैरह भी डाल सकते हो जिससे तुम्हारे अड़ोस पड़ोस के जितने भी होलसेलर मैन्युफैक्चर होंगे यहाँ पर तुम्हारे को दिखने शुरू हो जाएंगे। जैसे हम अपनी सिटी डाल देते हैं फिलहाल के लिए सहारनपुर, ठीक है। हमने माउस पैड सर्च करा है, वापस हम इसको सर्च कर लेंगे और यहाँ पर ये आ रहा है, एक साइड में ऑप्शन देखना कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है शो सप्लायर फ्रॉम सहारनपुर ओनली। अगर तुम्हारे को अपने अड़ोस पड़ोस या अपनी सिटी के वाले होलसेलर मैन्युफैक्चर चाहिए तो यहाँ पर क्लिक कर देना, ठीक है। तुम्हारे को अपने सिटी वाले ही दिखाएगा, जैसे यहाँ पर दिखा रहा है। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, ये देखो यहाँ पर सहारनपुर शो कर रहा है ना, कि मतलब ये केवल सहारनपुर का मैन्युफैक्चर है, मतलब सहारनपुर में है। जैसे ये कोट रोड है सहारनपुर है, ये मतलब ये भी सहारनपुर वाले हैं। अब एक चीज इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, अब देखना यहाँ पर लिखा आएगा डील्स इन सहारनपुर करके आएगा, ये देखो मतलब सहारनपुर के आसपास के जो एरिया है ना वहाँ का भी शो हाँ, करेगा, यमुनानगर डील्स इन सहारनपुर। इसका मतलब यह है कि ये सप्लायर कहीं का भी हो, मतलब मुंबई का हो, पुणे का हो, कहीं भी हो, पर ये सहारनपुर में डील करता है। बट इतनी दूर से मंगाने का एक जो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है वो ये है कि तुम्हारे को शिपिंग कॉस्ट काफी हाई पड़ने वाली है। अब इसको कैसे बैरियर करना है वो तुम्हारे को वीडियो के एंड में हम बताएंगे। तो इसलिए ही तुम्हारे को क्या करना है कि शुरू में अपने अड़ोस पड़ोस से ढूंढने की कोशिश करनी, जितनी ज्यादा हो जाए वो ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि तुम खुद से जाओगे अपने क्वालिटी वगैरह चेकआउट कर लोगे। अगर नहीं तो वहां से मंगाओगे, अगर ना मिले मजबूरी में हो तो जब थोड़ा तुम दूर जा सकते हो कि जब तुम्हारे को बल्क में ऑर्डर करना है और ज्यादा बड़ा ही ऑर्डर है, जब तुम दूर दूर से भी फाइंड आउट कर सको कि तुम्हारे को और भी ज्यादा प्राइस कम मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पर माउस पैड सर्च कर रखा है, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। मटेरियल में तुम्हारे किस तरह का मटेरियल चाहिए, कलर कौन से कलर का चाहिए, ब्रांड कौन सा चाहिए, यहाँ पर और भी बहुत सारी कैटेगरी आ रही है जो तुम है। और यहाँ पर एक और चीज है बिजनेस टाइप। बिजनेस टाइप में तुम चूज कर सकते हो कि तुम्हारे को किस तरह का सामने वाला चाहिए, किस तरह का मैन्युफैक्चर चाहिए, होलसेलर चाहिए या रिटेलर चाहिए या एक्सपोर्टर चाहिए, जो तुम्हें चाहिए यहाँ पे तुम क्लिक करके ढूंढ सकते हो उसको। ज्यादा केसेस में कोशिश करना कि होलसेलर मैन्युफैक्चर पे क्लिक करके ढूंढने की, ये तुम्हारे को प्राइसिंग बेस्ट मिलने वाली है। उसके बाद जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, जैसे माउस पैड पर, यहाँ पर माउस पैड पर
ये ज़्यादातर हमारे को ना कुछ ही उसमें ऐसा होगा कि हमारे को डायरेक्ट प्राइस वगैरह शो कर देगा, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी शो कर देगा, नहीं तो मैक्सिमम केसेस में हमारे को वहाँ से कॉल करके बात करनी पड़ेगी, यहाँ से सारी लिस्ट निकाल के मैनुअली कॉल करनी पड़ेगी। मतलब 100 में से 4-5 जगह ही तुम्हारा कुछ फाइनल हो पाएगा, नहीं तो 95 कॉल बेकार जाएंगी। हमने बहुत जगह बात करी है और हमारे को भी यही करना पड़ता है कि 100 नंबर निकाले, 100 में से 4-5 जगह बात बनेगी, उसमें से कहीं जाके कई बार एक भी नहीं निकलता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये मेहनत का काम है प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर होलसेलर ढूंढना। जैसे अब देख लेते हैं, ये एक माउस है ना, कितने का माउस पैड 20 रुपये का पड़ रहा है, और यहाँ पर इसकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी लिखी होगी। यहाँ पर जैसे माउस पैड है 90 GM का है, मतलब इसका वेट लिखा हुआ है यहाँ पर, और नीचे चलेंगे तो यहाँ पर इसका कितनी पीस लिखे हुए हैं, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 50 पीस लिखे हुए हैं। ये जितना कम होगा उतना बढ़िया है, क्योंकि हमारे को ज़्यादा बल्क में नहीं मंगाना है, ठीक है। MOQ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। अब तुम्हारे को इस सप्लायर, मतलब कि ये सप्लायर कौन है, कहाँ का है, इसके लिए यहाँ पर तुम्हारे को क्या करना है, ये यहाँ पर साइड में शो हो रहा होगा, ये पर यहाँ पर क्लिक करोगे सप्लायर की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, किसके पास और किस किस तरीके प्रोडक्ट है। यहाँ पर सारे के सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे, सारे के सारे, फोटो फ्रेम, कप, सब आ गया, बोतल सब, कि इस सप्लायर के पास कौन से प्रोडक्ट है हमारी कैटेगरी के। और ये यमुनानगर हरियाणा से शो कर रहा है, पास ही है। यहाँ पर इसका GST नंबर भी शो कर रहा है और इसका टर्नओवर भी शो कर रहा है, यहाँ पर शो करता है, जैसे शो कर रहा है 50 लाख, अप टू 50 लाख है ना। और ये कब से बनी हुई है, 2010 से ये, मतलब फर्म या कंपनी जो भी है, ये फर्म के नाम फर्म है ना, यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ इस तरीके से ये सारा काम वर्क करता है। हमने तुम्हारा पूरा ओवरव्यू दे दिया। अपना प्रोडक्ट का नाम सर्च करो, जैसे एक बार और सर्च कर लेते हैं, इससे तुम्हारा को थोड़ा आइडिया हो जाएगा। टी-शर्ट सर्च कर लेते हैं, टी-शर्ट है ना, यहाँ पर कई तरह की टी-शर्ट आ गई। वही अगर तुम्हारे को अपने अड़ोस पड़ोस का चाहिए तो यहाँ पर क्लिक कर दो, शो सप्लायर फ्रॉम सहारनपुर सिटी, ठीक है। और यहाँ पर किस तरह का फैब्रिक चाहिए, डिजाइन चाहिए, पैटर्न, कलर, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें हैं। तुम्हारे को ना एक बार खुद से करना पड़ेगा, हम बता देंगे और तुम सीख जाओगे, नहीं होगा तुम्हारे को खुद से जाके खेलना पड़ेगा। वो चीज समझ ही नहीं आती है जब तक तुम उसको प्रैक्टिकल करके ना देखो। यहाँ पे तो तुम्हारी कोई भी सिटी हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ना यहाँ पर भी ना आए ना, तो जैसे बड़ी बड़ी सिटी है वहाँ पे भी सर्च कर सकते हो, या तुम्हारे अड़ोस पड़ोस की कोई बड़ी सिटी हो वहाँ की सर्च करो, और कोशिश करना कि तुम्हारे अड़ोस पड़ोस का जितना हो उतना बढ़िया है। तुम्हारे को शुरू में जाके खुद से चीज़ों को चेक करना है, फील करना है, क्वालिटी कैसी है, किस तरह की है, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है शुरू में जब तुम नया स्टार्ट कर रहे हो। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई जितना स्लो चलोगे उतना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, भागम दौड़ी मत करना, नहीं तो आगे जाके तुम्हारे को फिर वापस पीछे आके सारी चीज़ें सही करनी पड़ेगी, फिर ऊपर जाना पड़ेगा। तो अब तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि काफी चीजें ऐसी हैं जो हमें घर बैठे पता नहीं चलती हैं। जब हम मार्केट में बाहर निकलते हैं उनकी कैटेगरी और बढ़ती चली जाती है, दिखता है अरे भाई ये तो हमें पता ही नहीं था। और ये चीज मैंने एक्सपीरियंस करी है, ये चीज इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इंडिया मार्ट की तरह ही हमारी दूसरी वेबसाइट होने वाली है, ये TradeIndia.com, ठीक है। ये भी उसकी तरह लगभग थोड़ी बहुत सेम ही है। इसमें क्या है, वही अपना प्रोडक्ट सर्च करो और यहाँ पे काफी सारी कैटेगरी दे रखी है, हेल्थ एंड ब्यूटी में भी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स या जो भी तुम्हारी कैटेगरी है उसमें जाके सर्च करना है। यहाँ पे केमिकल्स, मशीनरी, इस तरीके की गिफ्ट एंड क्राफ्ट्स, काफी सारी कैटेगरी दे रखी हैं। क्योंकि तुम यहाँ से भी आइडिया ले सकते हो कि जो तुमने लिस्ट बनाई थी अपनी कैटेगरी के अंदर कि और भी कौन से प्रोडक्ट है उस कैटेगरी के, और भी आइडिया मिल जाएंगे तुम्हारे को, एक बार एक्सप्लोर करना। और फिर वो ये यहाँ पे अपना प्रोडक्ट सर्च कर लो। हम अभी माउस पैड ही सर्च कर लेते हैं। माउस पैड सर्च किया और यहाँ पे भी सेम यही ऑप्शन दिखा रहा है। माउस पैड सर्च करने के बाद यहाँ पे सर्च सिटी, तो यहाँ पे तुम अपनी सिटी का नाम डाल सकते हो। और यहाँ पे इधर सारी कैटेगरी दिखा रहा है माउस पैड में, कैसे माउस पैड चाहिए तुमको, डिजाइनर माउस पैड, कंप्यूटर माउस पैड, और इस तरीके से काफी सारे फिल्टर्स भी हैं। ये TI शॉपिंग का, TI ट्रस्टेड, मतलब जो इस वेबसाइट के ट्रस्टेड बंदे हैं उनके लिए भी यहाँ पे तुम इस फिल्टर को ऑन कर सकते हो, जिससे तुम्हारे फ्रॉड होने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। जिन होलसेलर या मैन्युफैक्चरर पर इस वेबसाइट को ट्रस्ट है वो तुम्हारे सामने आ जाएंगी, है ना, थोड़ी ट्रस्ट फैक्टर बढ़ जाएगा। तो तुम इस ऑप्शन को ऑन कर लेना, तुम्हारा फायदा है। और इधर बिजनेस टाइप भी दे रखा है, मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, जो भी तुम्हें चाहिए हो, लेकिन कोशिश करना मैन्युफैक्चरर, होलसेलर को ही तुम चूज करो। कि मतलब मेन मोटिव ये रहेगा कि हमारे को प्रोडक्ट कम से कम मिले और कम से कम MOQ में मिले, ठीक है। जैसे यहाँ पर कई सारी ऑप्शन हो जाएंगी, जैसे यहाँ पर व्हाइट माउस पैड आ रहा है 300 INR, मतलब 300 रुपए का बता रहा है, 12 पीसेस बता रहा है, मतलब 12 मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 12 की है। पर ये बहुत महंगा लग रहा है मुझे, पता नहीं अब क्वालिटी कैसी है, वो तो उसके ऊपर है, वो चेक करना पड़ता है सारी चीजें। बाकी जिसकी कैटेगरी होगी वो अपने आप उसको समझ आ जाएगा थोड़ा बहुत। अब जिसकी कैटेगरी है उसको वो चीजें समझ आ रही होंगी, हम क्या समझ आएंगी। हाँ, जैसे ये 10 से 100 में बिक रहा है, कम से कम 2500 पीसेस बता रहा है,
और यहाँ पर ये 15/23 का है। यहाँ इन्होंने प्राइसिंग दी है, इनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, ये हमारे को प्राइसिंग भेजेंगे और फिर उसके बाद हम चेक करेंगे। यहाँ पर 50 रुपये पर पीस बता रहा है, सॉरी 50 पीस बता रहा है, 65 से 150 के बीच में पड़ेगी प्राइसिंग। और यहाँ पर तो 2 से 200 के बीच में, मतलब अलग अलग क्वालिटी के होंगे आई थिंक। मेन ये है, यहाँ नंबर दे रखा है, तुमको अपना मतलब प्रोडक्ट के बारे में जितना डिटेल निकाल पाओ निकालो और उनके साथ फिर कॉल करके बात करो। डील कैसे करना है वो अभी बता रहे हैं। अब तुम जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो और भी चीज़ें तुम्हारे को यहाँ पर पता चल जाएंगी, जैसे कलर वगैरह हो गया, सॉकेट वगैरह हो गई है, जो जिसका ये प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी। सप्लाई एबिलिटी आ गई कि मतलब कि ये कितना सप्लाई कर सकते हैं पर डे, मतलब 1000 पर डे सप्लाई कर सकते हैं, इतनी इनकी कैपेसिटी है। टाइम 1 वीक दे रखा है। हाँ, अब जैसे इनका नाम है, इनके मतलब होलसेल है, मतलब जो भी इनकी दुकान का नाम है गिफ्ट मार्ट करके है, ये जो भी होलसेल है मैन्युफैक्चर है, ये भी मैं अभी बताते हैं हम कहाँ पता चलेगा होलसेल मैन्युफैक्चर का। 1000 पर डे ऑल इंडिया, यहाँ पर तुम सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, सब चीज डिटेल में दे रखी है। जो तुम्हारा प्रोडक्ट है उसकी डिटेल को अच्छे से चेक करो, समझो क्या चीज चल रही है, क्या नया ऑप्शन है, क्या ऑप्शन तुमको नहीं पता था, क्या ऑप्शन तुमको अब पता चल रहा है। जैसे यहाँ पर इन्होंने बिजनेस टाइप में डाल रखा है, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, मैन्युफैक्चर, इन्होंने सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर रखे हैं ना। इनमें एम्प्लॉय 8 है इस कंपनी में, 2012 से कंपनी चल रही है और ये चेक में पेमेंट लेते हैं और GST नंबर ये है ना। बाकी तो इनसे जब तुम बात करोगे कॉल पे तो तुम्हारे को ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी। इनके और भी प्रोडक्ट होंगे, जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे को और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट पता चलेंगे। प्रोडक्ट सर्विसेज में मतलब इनके और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। अगर तुम्हारे को और भी कोई इनसे प्रोडक्ट चाहिए तो तुम इनसे उसके रिलेटेड भी बात कर सकते हो। ये बॉटल और किचन एंड होम का काफी सारा सामान है, हाउस होल्ड आइटम्स में है, मतलब काफी सारी चीजें हैं, मतलब एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ये सब चीजें हैं। सबको अपने अपने बाटे की मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोडक्ट तुम्हारा है तो मेहनत भी तुम ही करोगे, कमाओगे भी तो तुम ही ना, कोई दूसरा थोड़ी ना तुमको काट करके खिलाने वाला है। ये तुम अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, तो जितना अच्छे से करोगे उतना बढ़िया, क्योंकि ये शुरू की मेहनत है। जब तुमने एक बार ढूंढ लिया ना, वहां से सामान आएगा तुम आगे बेचोगे, वहां से सामान आएगा तुम आगे बेचोगे। हाँ, फिर बस ये रहेगा कि तुम्हारे को जब बिजनेस एक्सपेंड करना होगा कि अच्छा मैं एक प्रोडक्ट भी ऐड कर लेता हूँ, फिर उसके लिए मैन्युफैक्चर ढूंढना पड़ेगा, कोई और प्रोडक्ट ऐड करा तो उसके लिए मैन्युफैक्चर ढूंढना पड़ेगा। तो ये शुरू की मेहनत है, बाकी बाद में नहीं लगने वाली है। ठीक है, अब 5वां तरीका है हमारा मैन्युफैक्चर या होलसेलर ढूंढने का, वो है exporterindia.com। हाँ, यहाँ पर भी हमारे को सेम चीज़ है कि हमारे को प्रोडक्ट का नाम डालना है और यहाँ पर भी वो सब चीज़ें आ जाएंगी। जैसे यहाँ पर ना एक ऑप्शन और होता है, जैसे प्रोडक्ट, सर्विस, कंपनी का तुम क्या ढूंढ रहे हो। अगर तुम्हारा किसी कंपनी का नाम वगैरह का नाम पहले पता है तुम सर्च कर लो, लीड सर्च करनी है लीड भी सर्च कर सकते हो। जैसे ये ऑप्शन यहाँ पर भी होगा, आई थिंक यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर भी होना चाहिए था। यहाँ क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे सिटी। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोडक्ट कैटेगरी या सर्विस, तुम क्या ढूंढ रहे हो। जैसे किसी को प्रिंटिंग सर्विस चाहिए या किसी को वेबसाइट डेवलपिंग सर्विस चाहिए, तो यहाँ पर वो चीजें भी तुम सर्च कर सकते हो। बहुत सारी तरह की चीजें जैसे यहाँ पर भी होगा, है ना। सर्च बार का ऑप्शन दे रखा है भाई, जो मन में आए वो सर्च कर लो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही ना। यहाँ पर भी जैसे लिखा हुआ है एंटर प्रोडक्ट सर्विस, अगर किसी को प्रोडक्ट ढूंढना है तो प्रोडक्ट ढूंढो, अगर कोई सर्विस चाहिए तो वो भी ढूंढ सकते हो। मतलब एक तरीके से तुम सर्विस को एक्सपोर्टर या सर्विस का मैन्युफैक्चरर होलसेलर ढूंढ रहे हो, है ना। कोई मार्केटिंग एजेंसी होगी, वो उसकी तुम्हारे को सर्विस चाहिए तो वो भी तुम यहाँ से ढूंढ सकते हो। मैंने कभी ट्राई नहीं करा उससे रिलेटेड तो मैं वो बता नहीं रहा हूँ, बस यहाँ पर लिखा दिख गया तो मैंने एक बार तुम्हारे को बता दिया। यहाँ पर हम सेम काम करेंगे, माउस पैड सर्च करते हैं, माउस, और यहाँ पर भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट आ गए हैं। जैसे यहाँ पर सेम प्रोडक्ट था ये इंडिया मार्ट पे, अगर तुमने ध्यान दिया हो, ये सेम प्रोडक्ट है ना, ये कितने का दिख रहा है, यहाँ पर 25 रुपये में बिक रहा है। और अगर हम यहाँ चलें एक्सपोर्टर वाले पे 10 से 20 रुपये में, 10 से 20 मतलब ये तुम्हारे बार्गेनिंग पे डिपेंड करता है और MOQ पे डिपेंड करता है कि तुम्हारे को प्राइस क्या पड़ने वाला है, वो तुम्हारा कॉल पे डिफाइन होने वाला है। एक जगह तो सीधा ही 25 लिखा है, वहाँ भी तुम्हारे को बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। भाई यार थोड़ा कम नहीं हो सकता क्या, मैं इस तरीके से मतलब बार्गेनिंग करोगे कुछ ना कुछ तो कम हो गई। अब इतना सा डिफरेंस है, तुम्हारे को एक वेबसाइट चेंज करने से दिख गया कि उधर 25 का था और इधर 10 से 20 रुपये में। अब खुद ही अंदाजा लगा लो। इसलिए इन सारी वेबसाइट का काम है कि हमारे को कुछ प्रोडक्ट वहां महंगे मिलेंगे, कुछ प्रोडक्ट इधर महंगे मिलेंगे, हमारे को जो जहां से सस्ता मिला है ना वहां से ढूंढना है। मेन फंडा ये है, इसीलिए ही तो इतनी रिसर्च लगती है, वरना तो फिर तो बिजनेस सारे ही कर लेते। और क्या, ठीक है, यही सारा फंडा है। और इसमें फिर क्वालिटी का भी चक्कर होगा कि कौन सी क्वालिटी बेटर, ये वाली बेटर है या ये वाली बेटर है, तो ये सब पंगे हैं। ये सब शुरू में रहेंगे, बाकी बाद में नहीं होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है MOQ क्या है, कस्टमाइज माउस पैड, कि मतलब अगर कस्टमाइज करवाने हो प्रिंटिंग वगैरह तो वो भी तुम करवा सकते हो। कलर एज पर योर रिक्वायरमेंट, मतलब जैसे रबड़ वगैरह की, रबड़ को मटेरियल क्या है, किस टाइप का, ये सारी चीजें हैं। यहाँ से भी तुम जैसे यहाँ पर इनके फर्म का या जो भी कंपनी का नाम लिखा रहा है सत्यम एंटरप्राइजेज, यहाँ पर तुम इनके प्रोडक्ट वगैरह और भी ढूंढ सकते हो। जैसे माउस पैड हो गया, है ना,
और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जब तुम एक्सप्लोर करोगे तो तुम्हारे को पता चलेंगी। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है रिक्वेस्ट टू कॉल का ऑप्शन है कि तुम बात वगैरह कर सकते हो। इनके ना यहाँ पर और भी सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं कि ये किस किस प्रोडक्ट में डील करते हैं, जैसे फाइल्स एंड फोल्डर, टेप्स हो गया, कैलेंडर हो गए, ये सारे प्रोडक्ट है जिसमें डील करते हैं। अगर तुम्हारे को उन प्रोडक्ट की भी रिक्वायरमेंट है तो तुम वो भी मंगा सकते हो। इस तरीके से वेबसाइट है, सारा सबका सेम फंक्शन होने वाला है कि प्रोडक्ट सर्च करो, ढूंढो, फिरो, ये सब चीजें हैं। बस मेरे को इंडिया मार्ट में एक फंक्शन अच्छा लगा कि जब तुम कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो, जैसे कि ये जो ऑप्शन है कि शो सप्लायर फ्रॉम सहारनपुर ओनली, इससे क्या होगा, तुम यहाँ से सप्लायर ढूंढो और उस एड्रेस पे चले जाओ, जाके उनसे डायरेक्टली देखो भाई क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। क्योंकि अब घर बैठे तुमको थोड़ी ना पता चल रहा है कि कौन सा सप्लायर कौन से कोने में बैठा है। बस इंडिया मार्ट में ये प्लस पॉइंट है जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा है। ये ऑप्शन मेरे को वैशाली ने ही बताया था और इसी ऑप्शन का यूज करके वैशाली अड़ोस पड़ोस के बहुत सारे मैन्युफैक्चर से मिली भी है और मिलने जाएगी भी, क्योंकि बहुत सारे मैन्युफैक्चर की क्वालिटी वगैरह चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, कि हमारे को अच्छा इससे लेना है, इसकी थोड़ी डाउन की, अच्छा ये फलाना ढिमकाना, काफी सारी चीजें हैं, सब फाइनल करके जब जाएंगे आगे। इस तरीके से हमारी 3 वेबसाइट हो चुकी है, इंडिया मार्ट, ट्रेडिनइंडिया.com और exportersindia.com। ठीक है, अब 4th वेबसाइट पे चलते हैं जो कि होने वाली है अलीबाबा। यहाँ पर भी सेम काम है, जैसे तुम सर्च करोगे तो जैसे हम माउस पैड ही सर्च कर लेते हैं, यहाँ पर वेबसाइट का ओवरव्यू दिखा रहा है। ठीक है, अगर तुम मैन्युफैक्चर होलसेलर वगैरह तो यहाँ पर भी तुम रजिस्टर कर सकते हो। जैसे हम सर्च कर लेते हैं माउस पैड, सर्च करा, यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, बट इसमें अंतर ये है कि ये जो है ना, ये सारा सामान जो है अलीबाबा वाला, ये चाइना से यहाँ आएगा। कहाँ से? चाइना से यहाँ। तो यहाँ पर शिपिंग कॉस्ट काफ़ी हाई होने वाली है। मैंने इस वेबसाइट कभी यूज़ नहीं करा है, सुना बहुत है, बट अगर कभी फ्यूचर में यूज़ करा तो ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। बट अगर किसी को बल्क ऑर्डर मंगाना है, बल्क क्वान्टिटी में ऑर्डर करना है तो डेफिनेटली इधर भी जा सकता है ना। काफ़ी सस्ते प्रोडक्ट मिल जाएंगे तुम्हारे को, काफ़ी वैरायटी मिल जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत सारा। मुझे लगता है कि उन वाली वेबसाइट से ज़्यादा वैरायटी इधर हाँ, ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी, बट लेकिन शिपिंग कॉस्ट ज्यादा लगेगी। और स्टार्टिंग में मुझे नहीं लगता है तुम्हें इधर जाना चाहिए। अगर किसी का बिजनेस एक लेवल तक पहुंच चुका है, वो अच्छा खासा बिजनेस वगैरह रन कर रहा है, प्रॉफिट वगैरह आ रहा है, तो तुम इस वेबसाइट पे जा सकते हो। हाँ, इसमें तुम्हें थोड़ी वैरायटी मुझे ज्यादा देखने के लिए मिल रही है ना। तुम किसी भी कैटेगरी में जाओगे ना, तुम्हारे को हर भर भर के वैरायटी मिल जाएंगी। प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह मुझे नहीं पता कैसी होगी, वो सब चीजें तुम्हारे को फाइनल करनी पड़ेगी, बात उत करके या कैसे उसे करके, सब चीज़ है ना। तो इस तरीके से तुम इन सारी वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो अपने मैन्युफैक्चर होलसेलर को ढूंढने के लिए। बट हम तुमको रिकमेंड करेंगे इंडिया मार्ट का यूज़ करना और उसमें नियर बाय वाला ऑप्शन यूज़ करना। ठीक है, और जाके उस एड्रेस पे देखो, बात करो, फाइनल करो, फिर दूसरे पे जाओ, बात करो, फाइनल करो। ठीक है, उनके प्राइसिंग वगैरह लिया, सबसे बात करके घर आके आराम से फाइनल कर लो कि यहाँ क्या क्या चीजें उन्होंने बताई थी। कंपैरिजन करो, जो सही लगता है, जिसकी क्वालिटी सही लगती है, जो ट्रस्टेड लगता है, उसको फाइनल करो। और नोट मतलब लिखते भी रहना कि अच्छा इन्होंने ये प्राइस बताई थी, इन्होंने ये प्राइस बताई थी, इन्होंने ये, मन में कुछ नहीं याद रहेगा। नहीं तो जब 3 जनों से बात करोगे ना, चौथे के भाई अच्छा उसका पहले वाले का क्या था, तो इसलिए ऐसा ही होता है, भूल जाते हैं। हम समझते हैं कि हमें याद रहेगा, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने भी ये गलती कही थी, इसलिए हमने बता दिया, बाकी आपकी मर्जी है, ट्राई करके देख लेना। अब हमने मैन्युफैक्चर होलसेलर तो ढूंढ लिया, अब जैसे तुम उनके पास जाओगे, वो सामने से केवल तुमसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, MOQ। तुम कहोगे ये क्या? MOQ मतलब मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, भाई कितनी क्वांटिटी लेने वाले हो, 100, 200, 300, वो तुम्हारे को हमेशा बड़ा नंबर बोलेंगे। तो तुम्हारे को एक तो ऐसे मैन्युफैक्चर होलसेलर से कोशिश करना है, बात करने की कोशिश कि उनका जो MOQ है उसको थोड़ा लो मतलब नीचे लाने की कोशिश करनी है कि शुरू में कि भाई हम एक बिजनेस स्टार्ट वगैरह कर रहे हैं, टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं कि भाई चलेगा नहीं चलेगा, तो शुरू में भाई शुरू से थोड़ी सी कम क्वांटिटी में बात जो मान जाए, उनसे बात करने की कोशिश करना कि अगर वो प्रोडक्ट की प्राइस 20 रुपए दे रहे हैं, भाई उनसे कह दो कि शुरू के लिए कुछ प्रोडक्ट की प्राइसिंग 22 वगैरह 23 वगैरह रख लो, क्योंकि हम टेस्टिंग करने वाले हैं, इस तरीके से डील करनी पड़ेगी। बस शुरू में बाय मत करना, बल्क में 100 200 बाय मत करना, कम से कम 10 15 20, कम से कम मैं तो मैक्स कहूंगा कि 10 ही लेना शुरू में, जब तक प्रोडक्ट की टेस्टिंग ना हो जाए। जब हाँ ये हो जाए कि अच्छा ये बिक रहा है, ये वाला प्रोडक्ट इसकी उठा लाए, ऐसे करना शुरू करना, इस तरीके से टेस्ट करना। नहीं तो सामान लिया बिका है नहीं तो भाई पढ़ के बेकार हो जाएगा। जैसे मेरी क्या गलती रही थी, मैंने स्टार्टिंग में बुक्स की प्रिंटिंग जो है वो ज्यादा करवा के रखवा ली थी कि हजार करवा ली थी, और उसमें से कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बिक गए और कुछ जो है वो नहीं बिक पाए, क्योंकि उन्होंने मुझे एक बाउंडेशन दे दी थी कि आपको इतनी प्रिंट करवानी पड़ेगी, और इस पे मैं राजी होगी कि हाँ चलो हजार प्रिंट करवा लेती हूँ। लेकिन जो अदर सब्जेक्ट की बुक थी उनकी डिमांड नहीं थी इतनी मार्केट में, जो दूसरे सब्जेक्ट की थी वो तो बिक गई, बट ये वाली रह गई। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा नुकसान हो गया। इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि शुरू में जब तक तुम टेस्टिंग ना कर लो, तुम्हारे को पता ना चल जाए इस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, इस प्रोडक्ट की डिमांड थोड़ी सी कम है, इस प्रोडक्ट की डिमांड और ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंगली तुम्हारे को पीछे से मैन्युफैक्चर होलसेलर से सामान उठाना है, ऑर्डर की क्वांटिटी उठानी है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम में प्रोडक्ट बिजनेस स्टार्ट करने से पहले तुम पहली कोली भर लो 100 200 पीस, नहीं 10 उठा के लाओ कम में, भले ही वो 20 की जगह 25 का पड़ जाए, बट
तुम्हारे को कम से कम में क्वांटिटी में उठा के लाना है, 10-10 ला सकते हो बस मैक्स। वैसे मैं चाहती ना ये पॉइंट मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जो सही था, जो सच था, वो मैंने आपको बता दिया कि ये मेरी गलती रही, तो आप वो गलती ना करो, इसलिए मैंने आपको ये चीज बताई है। तो वो गलती विशाली इस बार नहीं करने वाली है। विशाली ने इस बार पहले ही डिसाइड कर लिया है कि इस बार 10 से 10 पीस या 5-5, 10-10 पीस ही उठा के लाने वाले, जब तक हमारे को फाइनल ना हो जाए कि ये प्रोडक्ट डिमांड में, ये प्रोडक्ट कम डिमांड में, ये प्रोडक्ट ज्यादा डिमांड में, उसके अकॉर्डिंग ही काम चलेगा। अब बार्गेनिंग वाले में दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, शिपिंग कॉस्ट। शिपिंग कॉस्ट मतलब कि जैसे कि अब तुम अड़ोस पड़ोस से उठा रहे हो, मतलब 10-15 किलोमीटर दूर से, कि वो जो तुम्हारे को सामान यहाँ से वहां भेजेगा कि उसकी कॉस्ट वो बियर करेगा या वो तुम्हारे पे जाने वाली है, ये पहले ही क्लियर कर लेना, कोशिश करना कि वो बियर करे, मतलब थोड़ी बार्गेनिंग वगैरह करनी पड़ेगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर तुम सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर ऑनलाइन ढूंढते हो और तुम वहां से सामान मंगाते हो, तो वहां से भी शिपिंग कॉस्ट वगैरह कौन बैरियर करने वाला है, तो ये थोड़ी डील वगैरह करनी पड़ती है। ये जब काम आती है जब तुम बल्क में ऑर्डर करने वाले हो, इसलिए हम कहते हैं कि शुरू में तुम अड़ोस पड़ोस से मंगाओ। अगर तुम दूर से मंगाओगे, बल्क में मंगाओगे, मान लो तो तुम 1000-2000 या मतलब इस तरीके से मंगाने वाले हो, तो थोड़ा शिपिंग कॉस्ट का बात कर सकते हो कि शिपिंग कॉस्ट किस तरीके से होने वाली है, क्या सब चीजें होने वाली है। ये एक मेन पॉइंट है जो तुम्हारे को उनके सामने रखना है, बात करते हुए इसको बोलना नहीं है, इग्नोर नहीं करना है। पता चला उन्होंने बाद में शिपिंग कॉस्ट काफी हाई मार दी। बार्गेनिंग करने में शर्माना मत, क्योंकि शुरू में यही चीज होती है, शर्माते हैं लोग बाग बार्गेनिंग करने में। जितना शर्माओगे ना उतने तुम्हारे ही पैसे ज्यादा जाने वाले हैं, तो बेशर्म होके बार्गेनिंग कर लेना। जितने भी डाउट है ना क्लियर रखना कि अच्छा शिपिंग कॉस्ट का क्या रहने वाला है, ये फलाना डिमकाना, जितना क्लियर रहोगे उतना बढ़िया है। कोई पॉइंट अच्छा मान के छोड़ दोगे ना, अरे कोई नहीं, ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, बाद में उसी चीज का फायदा उठा लेते हैं, है ना। विशाली का भी इसी चीज में एक फायदा उठाया गया है शिपिंग कॉस्ट से रिलेटेड, तो ये है कि हमें पैसे देने ही पड़ते हैं। अब उसके बाद बात करना कि कॉस्ट पर यूनिट, कि मतलब एक यूनिट का प्राइस हमारे को क्या पड़ने वाला है, कि भाई 20 रुपए पड़ेगा, 30 रुपए पड़ेगा, 25 रुपए पड़ेगा, कि अगर 10 बाय करते हैं तो क्या प्राइस पड़ेगा, 100 बाय करते हैं तो क्या प्राइस पड़ेगा, 1000 बाय करते हैं तो क्या प्राइस पड़ेगा। इस तरीके से बार्गेनिंग पूरी करके रखना शुरू से ही, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार स्किप कर देता हूं इस चीज को, पर पूछना कि अगर 1000 बाय करेंगे तो क्या प्राइस पड़ेगा, 10 बाय करेंगे क्या प्राइस पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अगर तुम ज्यादा बाय करोगे तो वो उस अकॉर्डिंग थोड़ा प्राइस कम कर देते हैं, लेकिन जैसे कि हम इतनी बार आपको बता ही चुके हैं, स्टार्टिंग में हो तो कम बाय करो, तो उस अकॉर्डिंग तुम शुरू में थोड़ा सा ज्यादा 2-3 रुपए प्राइस दे दोगे तो कुछ नहीं जाएगा। उसके बाद ये चीज जरूर ध्यान रखना, डिफेक्टिव पॉलिसी, क्योंकि जब वैशाली ने बुक्स वगैरह प्रिंट करवाई थी, हमने काफी सारी 1.5-2 लाख की बुक्स प्रिंट करवाई थी, उसमें क्या हुआ था, बहुत सारी डिफेक्टिव निकल गई थी, और हमने ये चीज पहले से डिस्कस नहीं करी थी कि भाई डिफेक्टिव हुई तो वो किसकी साइड जाएगी, तुम रखोगे हम रखोगे। बाद में उसने क्या करा, हमारे पल्ले में गिर दी कि भाई इतना तो चलता है, इतनी तो एरर आ जाती है। 5-6 हजार बुक्स प्रिंट करवाई थी उसने, 500-600 तो भाई डिफेक्टिव निकल गई। उसमें उसने तो बस यूं बोल दिया इतनी तो निकल जाती है रफ में, भाई 500-600 के पैसे घुस गए ना वैशाली के। अब ये इतनी सी चल जाती है भाई 1.5-2 लाख की बुक, 500-600 बुक्स काफी की बैठती हैं। और बिगिनर मतलब शुरू में हो तो भाई 1.5-2 लाख बहुत ज्यादा मायने रखता है। हाँ। शुरू में क्या भाई 1.5-2 लाख बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब वो 500-600 बुक्स मतलब जो कि तो मतलब एक तरीके से रद्दी हो गई हमारी। विशाली ना किसी कस्टमर को भेज सकती ना कुछ, क्योंकि किसी कस्टमर को भेज दी वो रिव्यू खराब करेगा, किसी अमेजोन वाले कस्टमर को भेज दी तो और भी दिक्कत है। तो ये सारी चीजें हैं, ये इसलिए हमने यहाँ पर पॉइंट बहुत सोच समझ के डाला है कि डिफेक्टिव पॉलिसी लिख लेना भाई, कि डिफेक्टिव पॉलिसी क्या है, कि भाई जितने प्रोडक्ट खराब आएंगे ना भाई, वो प्रोडक्ट तुम्हारे, हम नहीं रखने वाले उसको भाई, वो प्रोडक्ट तुम्हारे पास वापस जाएगा। पहले डिस्कस करना, शर्माना मत, मैं दोबारा कह रहा हूँ शर्माना मत, सारे पॉइंट खोल के रख देना भाई। जो मानने का, जो एग्री करे उसके साथ ही काम करना, नहीं तो बहुत सारे होलसेलर मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो शुरू में बस इस टाइप से करके दिखाएंगे कि अरे कि मतलब इतना तो आता है, इतना तो आता है, रिलाएंगे तुमको कि हंसेंगे, या मतलब कुछ इस टाइप से रहता ही है, वो उनके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। मतलब ऑटोमेटिकली यही सब तो तुम्हारे को पूरा रहना है कि भाई जितने प्रोडक्ट सही आएंगे उसी के अकॉर्डिंग पेमेंट वगैरह, और पेमेंट ऐसे करना कि पहले हाफ करना और फिर वापस से हाफ करना। जब तुम्हारे पास माल आ गया, चेक कर लिया, अगर कुछ प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकलते हैं तो उतनी पेमेंट रोक लेना और उसको कहना भाई इतने प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, ये भाई वापस रख लो, हमने तो सही प्रोडक्ट की डील करी थी ना, कि सारे प्रोडक्ट सही होने चाहिए। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, और जब माल आ जाए तो उसको चेक करो, क्रॉस वेरीफाई करो कि वही है या नहीं है। अब जो तुमने माल मंगाया, अब ये नहीं है कि उसका पूरे बंडल में से ऊपर का पीस चेक कर लिया, नीचे का पीस चेक कर लिया, भाई एक एक पीस अच्छे से चेक करो, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, बंडल के बीच में खराब पीस घुसा देते हैं, तो वो चीज नहीं करनी है, वो एक एक पीस अच्छे से चेक करना है। मेरी बुक्स के बीच में भी यही था, शुरू की बुक्स अच्छी थी, लास्ट की बुक्स अच्छी थी, बीच वाले में उन्होंने
उन्होंने पेपर पता नहीं कैसे कर रखे थे। मतलब इस चीज में तो मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आया था ना, बस क्या ही कहूँ। अब और क्या कर सकते हो, जिस मैन्युफैक्चरर या तुम होलसेलर को कंफर्म करने वाले हो उनसे सैंपल प्रोडक्ट जो तुम बेचने वाले हो वो लेके ना एक अपने पास रख लो, जो तुमने उनसे सैंपल शुरू में देखा था, कि जिससे तुम उससे क्वालिटी वेरीफाई कर सको बीच बीच में कि अच्छा ये प्रोडक्ट मैंने शुरू में देखा था, यही प्रोडक्ट मेरे पास कंटिन्यूअसली आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि क्वालिटी डाउन कर दी बाद में। तो ये सब चीजें हैं, वो प्रोडक्ट संभाल के रखना जो तुम शुरू में उनसे सैंपल के तौर पे लेने वाले हो, क्वालिटी हमेशा मेंटेन रहे। ऐसा नहीं है कि बाद में क्वालिटी डाउन कर दी, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना। और एडवांस पेमेंट, मतलब जैसे तुम होलसेलर से ऑनलाइन भी सामान वगैरह मंगवाते हो तो एडवांस पेमेंट मत करना, हाफ करना, और हाफ जब सामान आ जाए जब करना। इसी तरीके से डील करना, क्योंकि वो कोशिश करेंगे वो सारी पेमेंट पहले ले। इसमें कई बार स्कैम होने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे, पता चले उन्होंने सारी पेमेंट ले ली और बाद में सामान बेच जाएंगी। तो इसलिए शुरू में जितना हो सके थोड़ा सा ट्रस्ट बढ़ाने की कोशिश करना, मतलब एक तरीके से। तो इसमें एक तरीके से शुरू में तुम्हारे को ना ये सब चीजों से बचना पड़ेगा कि कहीं तुम्हारे साथ स्कैम वगैरह ना हो जाए। इसलिए जैसे ये इंडिया मार्ट हो गई, ट्रेड इन इंडिया हो गई, तो ट्रस्टेड फैक्टर से अच्छे तरीके से बात वगैरह करके जितना हो सके उतना बढ़िया है। जरा सा भी डाउट होना तो मतलब पीछे हट जाना, कोई और मैन्युफैक्चरर होलसेलर ढूंढना। एडवांस पेमेंट मत करना, हाफ करना, हाफ जब सामान आ जाए जब करना। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट में वैसे हमने तुम्हारे को मैक्सिमम चीजें बता दी हैं, फिर भी हम एक बार रिकॉल कर देते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेन चीज होने वाली है कि तुम एक स्मॉल बिजनेस ओनर हो, नए बिजनेस ओनर हो जो नए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तुम्हारे को एकदम से शुरू में ट्रैप में नहीं फंसना है, सामने वाले की मिट्टी बातों में नहीं आना है कि शुरू में कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी के नाम पे तुम 100, 200, 500 प्रोडक्ट उठा के लिया है, जैसे हम हजार उठा के लिए आए थे, जिससे हमें काफी नुकसान हुआ था। ठीक है, तो तुम्हारे को क्या करना है, 10 से 15 प्रोडक्ट उठाने हैं, 10 से 15 की लेने हैं। भले वो तुम्हारे को 20 का प्रोडक्ट 25 में पड़ जाए, वो दिक्कत नहीं है। तुम्हारे को शुरू में भले ही थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो जाए, बट वो जो बल्क वो वाला सामान होगा ना जो नुकसान में जाने वाला है, उससे तुम बच जाओगे। बट जो एक बड़ा नुकसान तुम 100 ऑर्डर्स को बुक करके लेने वाले हो, उससे एक छोटा नुकसान बेटर है। ठीक है, और वो नुकसान ही नहीं है, वो तुम्हारा प्रॉफिट में चेंज हो जाएगा अगर वो प्रोडक्ट बिकते हैं। तो यही चीज तुम्हारे को करनी है कि तुम्हारे 10 तरह के प्रोडक्ट हैं, उन सबकी 10-10 क्वांटिटी उठा ली, 10-10, 4, 5-5, 10-10, 15-15 टेस्ट करो। मान लेते हैं उनमें से 5 की ज्यादा डिमांड आ रही है, उनकी क्वांटिटी बढ़ा लो, 50-50 ले आओ, 50-50 ले आओ। जिनकी जो डिमांड नहीं आ रही है उनकी थोड़ी कमी रखो। इस तरीके से नहीं है कि, इसलिए हम कह रहे थे कि अड़ोस पड़ोस से उठाना, यही रीजन है। तुम्हारे को ज्यादा चीजें सीखने की मिलेगी जब तुम्हारे इन हैंड प्रोडक्ट आएगा ना। अच्छा इसकी क्वालिटी ऐसी है, अच्छा इसके पास ऐसी क्वालिटी, इसके पास ऐसी क्वालिटी, अच्छा ये इतने रेट का दे रहा है, वो उतने रेट का दे रहा है। जब तुम थोड़ी भागम दौड़ करोगे तो ज्यादा तुम्हारे माइंड के ना डायमेंशंस खोलेंगे, ज्यादा तुम्हारे को सीखने के मिलेगा। अरे जब तुम चीजें सारी सीख जाओगे ना तो तुम्हारे को बाद में ना बहुत ऑब्वियस हो जाएगा, अरे यार ये तो ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, मतलब ऐसे ये चुटकी बजाई ना ऐसे हो जाएगा फिर काम। हाँ, मतलब तो ये शुरू का काम है जो फर्स्ट टाइम करने वाला है, या मतलब ये सब चीजें उसने नहीं करी है, स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करा था पहले बट ये सब चीजें नहीं करी है, बट तुम्हारे को ये करनी है, इसमें टाइम दो। अब तुम्हारे को सारा चीज हम तुम्हारे को बता चुके हैं कि प्रोडक्ट कैसे करना है, कि तुम्हारे को प्रोडक्ट वगैरह फाइनल कर लिया, ढूंढ लिया, किस तरीके से प्राइसिंग रखनी, सब चीज बता चुके हैं। तो अपना होलसेलर मैन्युफैक्चरर ढूंढना शुरू कर दो, थोड़ी मेहनत लगेगी, यहाँ पर तुम्हारा काफी टाइम जाने वाला है। यहाँ पर टाइम देना, भागम दौड़ी मत मचाना, हम फिर से कह रहे हैं थोड़ा टाइम देना। ये सारी चीजें जितना टाइम टेकिंग होगी उतना बढ़िया है। टाइम लगता है चीजों में होने में, नहीं तो कब तुम एकदम से तुम्हारा बबल फटेगा पता नहीं चलेगा, और तुम जब उठोगे ना तो तुम्हारे को लगेगा यार ये तो लॉस हो गया। तो चीजों को चलना, कैलकुलेशन करना, सब चीज कैलकुलेट करना कि भाई अच्छा ये प्रोडक्ट यहाँ से इतने का मिलेगा, मैं यहाँ इतने का बेचने वाला हूँ, अच्छा ये इतने का बेच रहा है, मैं क्या डिफरेंट करूँ, मैं क्या चीज एक्स्ट्रा करूँ इसमें, ये सब चीजें करनी पड़ेगी। क्योंकि हमने बताया था कि कोई प्रोडक्ट है तुम्हारे को 20 रुपए का, यही जो तुम माउस पैड वगैरह देखते हो ना 20-25 रुपए, 10 से 20 रुपए मिल रहे हैं। अमेजोन वगैरह पे जाओगे 150, 200, 300 प्रिंट वगैरह करके 500, कोई बंदा 600 का ही बेच रहा होगा। तो ये सब चीजें हैं, तुम्हारे को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अच्छा ये प्रोडक्ट सामने है, इसको कैसे कर सकते हैं, अच्छा मेरे को यहाँ से 20 का मिल रहा है, 20 का मिल रहा है, मैं इसको कितने का बेच सकता हूँ, 100, 200, 400, 500, कितना, किस तरीके से बेचना है, किस तरीके से डिफरेंशिएट करना है, ये सारी चीजें कैलकुलेशन माइंड में चलनी चाहिए, जब भी तुम एक तरीके से परफेक्ट डायरेक्शन में जा रहे होंगे। ये नहीं है कि बस हवा में। अभी तुम्हें हर चीज को देखने के लिए किसी ना किसी टूल की जरूरत पड़ रही है, लेकिन आने वाले टाइम में जब तुम ये चीज करते रहोगे तुम्हें इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा, तुम्हें किसी टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें ये प्रोडक्ट देख के पता चल जाएगा कि हाँ मैं इस प्रोडक्ट से कितना प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, ये प्रोडक्ट अंदाजन कितने में मेरे को मैन्युफैक्चरर से मिल सकता है। ये सब चीजें ना तुम्हारे लिए फिर चुटकियों का खेल हो जाएंगी। अब इतना हो चुका है, प्रोडक्ट वाली सीरीज एक तरीके से पूरी खत्म हो चुकी है। अब हम चलेंगे अब हमारे को बिजनेस को रजिस्टर करने के लिए किस तरीके से रजिस्टर करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, जीएसटी लेना है नहीं लेना है, क्या करना है क्या नहीं, सब चीज बताने वाले हैं। किन प्रोडक्ट पे जीएसटी लगने वाला है, किन पे नहीं, ये सब चीजें बताएंगे। अगली 2 वीडियो इसी पे होने वाली है। उसके बाद हम ब्रांडिंग के ऊपर चलेंगे कि हमें अपने बिजनेस का ब्रांड वगैरह का नेम क्या रखना है, ब्रांडिंग किस तरीके से करनी है। उसके बाद हमारी वेबसाइट की वीडियो आएगी। इसके लिए आधे ज्यादा लोग वेट कर रहे हैं वेबसाइट, लेकिन वेट करना यार बनता है
क्योंकि मैंने शुरू में ही बोल दिया था एक पूरे प्रोसेस से चलेंगे। हमारे को जरूरत नहीं पड़ी भाई हाँ 2-2 3-3 घंटे रात के सुबह के 4-4 5-5 बजे वीडियो बनाने की। हम चाहे तो 2 मिनट में बता दे सब चीज। ऊपर से मेन क्या था कि ऊपर से सारे नाम बता देते, तुम अपने आप लगे रहते, कुछ चीज छूटती कुछ चीज नहीं छूटती, फिर तुम पूछते कि अरे यार इसमें रह गया यार इसमें। हम डिटेल से बता रहे, जितना हमारे को पता है हमने बता दिया है। बाकी इसको जो यूटिलाइज अपने तरीके से कर सकता है ना, जो अच्छे से यूटिलाइज करेगा ना, जो छोटी छोटी डिटेल में फोकस करेगा, वो डेफिनेटली प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स बिजनेस रन कर लेगा। हम कह रहे हैं वो तो करेगा ही करेगा, और डेफिनेटली हम भी करेंगे। हम भी इसलिए डिटेल से चल रहे हैं, छोटी छोटी चीज ऐसा है कि गलती ना हो जाए कहीं भी, है ना। और हमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने के लिए मिल रही हैं, क्योंकि जितना जितना हम सीखते जाते हैं ना उतना कहीं ना कहीं स्टेप पे कुछ ना कुछ चीजें नई सीखने के लिए मिलती ही रहती हैं। अगर तुम्हारे को वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, अगर बिल्कुल भी पसंद ना आई ना तो डिसलाइक जरूर करना, बिल्कुल डिसलाइक। हमारे को पता चलना चाहिए हाँ भाई नहीं पसंद आई, और ज्यादा अच्छा वैल्यू दो या जो भी है। और अब कमेंट करना कि हाँ भाई तुम्हारे को जो पुरानी कमेंट थी उसमें क्या था और तुम्हारे को कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला। और भी कुछ कमेंट हो तो डाउट हो नीचे कमेंट कर देना, हम सारी कमेंट्स पढ़ते हैं, सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हमने वहीं से उठाए होते हैं जिस पे हम काफी कुछ यहाँ पर बता देते हैं। क्योंकि तुम डाउट पूछोगे हम अगली वीडियो में बता देंगे कहीं ना कहीं।